हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो हमको क्या करना है, √5 जो है वो इरेशनल है, इसको हमको प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम उस नंबर को पहले रेशनल मानेंगे और रेशनल मान के और सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि वो जो नंबर है वो रेशनल नंबर है ही नहीं मीन्स कि क्या आ जाएगा, हमारा कंट्राडिक्शन। तो उस टाइम में हम करेंगे कि जो हम लोग मान रहे थे वो गलत मान रहे थे। तो जो नंबर हम लोग रेशनल नंबर मांगे थे वो रेशनल नंबर नहीं है, मीन्स कि वो इरेशनल नंबर है। तो सारे क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम करेंगे √5 क्या है, वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो अगर √5 जो है इरेशनल नंबर है तो कोई भी नंबर इरेशनल रहता है, मीन्स कि क्या रहता है, p/q के फॉर्म में रहता है। तो इसको इरेशनल माने तो √5 इक्वल टू क्या हो गया, p/q, क्योंकि जो भी रेशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में रहते हैं, जहाँ की q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है और ये दोनों जो है इंटीजर है। तो अगर इसको हम माने हैं रेशनल नंबर, पर हम एक और कंडीशन मांगेंगे कि क्या है, p और q जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, अगर दो नंबर है, जैसे कि एक है 2/3, ये हमारा क्या है, हमारा रेशनल नंबर। तो ये जो नंबर्स है इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 ही है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, बाकी बात कुछ नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे कि को प्राइम नंबर्स है। जैसे कि 4 और 5, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा 1 ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को बोलेंगे कि को प्राइम है। तो p/q जो है वो रेशनल नंबर है, जहाँ की p और q है जो को प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट है, क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, q√5, और ये क्या हो जाएगा, हमारा p इधर आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको स्क्वायर करना है तो ये q का स्क्वायर हो जाएगा, √5 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लिख दिए हैं, 5 को आगे कर दिए कांस्टेंट को और वेरिएबल को बाद में किया, तो 5q² इक्वल टू p² है। अब यहाँ पे क्या है, ये 5q² इक्वल टू p का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ये p जो है, ये जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है p² को। p² को डिवाइड करने का मतलब है कि अगर इसको हम इस नंबर को अगर इधर ले आएंगे तो ये 5 में आ जाएगा। तो यही चीज लिखा हुआ है कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है p का स्क्वायर, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं p का स्क्वायर है। तो ठीक है, नेक्स्ट में अगर 5 है डिवाइड कर रहा है p² को, इसको 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो मीन्स अब हम लेट कर लेंगे, जो ये p है, p को हम लोग 5k मान लेंगे जहाँ की k जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो p इक्वल टू क्या हो गया, 5k हो गया। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इस पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, p का वैल्यू क्या माने हम, 5k। तो ये क्या था हमारा, q² 5, यही है 5q², ये वाला चीज सेम, और इसके इक्वल टू क्या था, p का स्क्वायर। तो p के स्क्वायर में हम p का वैल्यू निकालेंगे, p का वैल्यू हम क्या माने हैं, 5k का स्क्वायर। तो 5k का स्क्वायर हो गया। अब 5q का स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और इसको 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, और ये k का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक 5 से 5 कटेगा कितना बार में, 5, तो q का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 5k का स्क्वायर। अब इसी को रिवर्स कर दिए, इधर ले आए 5k का स्क्वायर को और ये q का स्क्वायर, क्योंकि इसलिए किया क्योंकि ये हमारा पहला जो इक्वेशन था इस तरह फॉर्म में था, तो दोनों को लेके आ गया ऐसा। अब फिर मेरा पहले जैसा ही आ गया कि क्या है, ये जो 5 है वो डिवाइड करेगा q² को, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, 5 जो है वो डिवाइड करेगा q² को, मीन्स की जो 5 है वो इसका q को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, बोथ p का भी और q का भी कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हम लोग लेके चले थे क्या कि p जो है
पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर है, इसका एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। पर यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पी जो है 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है पी को भी, और यहाँ पे 5 जो डिवाइड कर रहा है क्यू को भी। मीन्स कि 1 के अलावा भी इसके पास कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? 5 है। 5 कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसीलिए जो हम लोग शुरू में माने थे कि पी और क्यू जो को प्राइम है वो गलत है, पर हम लोग मान के चले थे ना। तो अब यहाँ से क्या पता हुआ कि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ गया कि हमारा जो हम लोग पी और क्यू जो है हम लोग को प्राइम नंबर्स लेके चले थे, पर ये को प्राइम नहीं है, इनका एक और भी फैक्टर है। इसीलिए हम लोग एज्यूम जो किए थे ना 5 जो रेशनल नंबर है वो गलत है। तो 5 रेशनल नंबर नहीं है, मीन्स कि क्या हो गया, 5 जो होगा वो इरेशनल नंबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर है। फिर से हमको क्या प्रूव करना है? इरेशनल। तो हम लोग क्या उस नंबर को रेशनल मान के चलेंगे, फिर उसके बाद कंट्राडिक्शन एराइज कर देंगे कि जो हम लोग रेशनल मानने थे वो रेशनल नहीं है, तो इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट क्या कर एग्ज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर है 3 + 2√5 इज ये जो है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर है मीन्स कि ये p/q के फॉर्म में रहेगा, और p/q क्या होता है? इंटीजर होता है, और q जो है वो नॉट, ये नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इस जो नंबर है इसको अगर इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो 2√5 इक्वल टू p/q-3 हो गया। अब इस रूट को ही सिर्फ रखेंगे हम, √5 को, बाकी बात सबको उधर ले जाएंगे। तो ये है इंटू में है, तो इधर में आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो गया। तो 1/2 p/q-3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? √5 इक्वल टू p, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो 2q, और ये फिर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो क्या हो जाएगा? 3/2। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट p और q जो है वो रेशनल नंबर है। अगर p/q रेशनल नंबर है तो इसमें हम लोग क्या है? इंटू क्या कहते हैं? 2। अगर 2 को भी इंटू कर देंगे रेशनल नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी रेशनल नंबर हो जाएगा। और रेशनल नंबर में कुछ माइनस करेंगे, कुछ माइनस क्या करेंगे? यही वाला चीज था, तो इसको भी अगर माइनस करेंगे तो ये नंबर भी हमारा क्या कहलाएगा कि ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज है। कुछ भी मल्टीप्लाइंग करेंगे रेशनल नंबर में तो रेशनल नंबर ही होता है, माइनस प्लस करेंगे तो रेशनल नंबर ही होता है। तो माइनस किए तो वो भी हमारा क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। पर फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हम क्या अभी प्रूव किए हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, मीन्स कि ये इक्वल टू का इधर वाला जो है ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। इसीलिए इक्वेशन 1 से अगर ये क्या आ गया हमारा? √3 इज रेशनल नंबर, पर √3 बोल रहे हैं, √5 जो है वो रेशनल नंबर है। पर हम लोग जानते हैं, अभी प्रूव किए हैं, √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो फिर से हमारा कंट्राडिक्शन आ गया कि हम मान के चल रहे हैं इसको रेशनल नंबर है, पर हम इसको जानते हैं क्या है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो जो हम फिर मान के चले थे वो हमारा क्या है? वो एजम्पशन वो गलत है। एज्यूम दैट क्या किए थे कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर जो है वो फॉल्स है। तो ये फॉल्स, ये गलत है, मीन्स कि ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम लोग को ये जो नंबर्स है इनको क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो फिर से वही हम चलेंगे, क्या करेंगे? हम लोग रेशनल नंबर मान के चलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि वो जो रेशनल नंबर नहीं है, तो हम लोग जो माने थे वो गलत है, उसके बाद इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही प्रोसेस चलेगा। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या है? 1/√2 क्या था? इसको हम लोग मान के चलेंगे ये कि एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है मीन्स कि ये p/q के फॉर्म में होगा, या तो ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q ab चाहे ab, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम मान के चले ab का फॉर्म में है, तो ab क्या होता है? इंटीजर, और ये जो b इक्वल टू क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। यही चीज लिखा हुआ b नॉट इक्वल टू 0। अब इसको रिवर्स कर दिए, इसको उल्टा कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसमें क्या हो गया? √2 हो जाएगा, और ये वाला b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। रिवर्स कर दिए। अब नाउ हम लोग जान रहते हैं कि ये क्या है? a/b जो है रेशनल नंबर है, तो इसका रिवर्स जो उलट देंगे तो वो भी नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 1, क्या बोले हम कि b/a जो है रेशनल नंबर है। ये अगर रेशनल नंबर है तो इसका इक्वल वाला ये जो नंबर है ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या जानते हैं कि √2 इज ऑल्सो क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, पर हम लोग क्या जानते हैं कि √2 जो है, रूट वाला जो नंबर होता है वो क्या है? इरेशनल नंबर होता है। तो फिर से हम लोग अभी माने
कि रेशनल नंबर है पर यह रहता है इरेशनल नंबर, फिर से कंट्राडिक्शन आ गया। तो हिंस आवर एजप्शन क्या था, 1/√2 इज रेशनल नंबर इज फॉल्स। तो जो हम लोग एज्यूम किए थे वो गलत है, तो वो गलत है मीन्स कि क्या हो गया कि 1/√2 इज रेशनल नंबर। ऐसे करके सारे क्वेश्चन को प्रूव कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, क्या है 7√5 जो है, इसको हमको क्या प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो फिर से वही करेंगे, एज्यूम करेंगे कि क्या ये 7√5 जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है मीन्स कि ये हमारा क्या होगा, a/b के फॉर्म में रहेगा, जहाँ कि a b क्या है, इंटीजर है और b नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद फिर इस √5 को है एक साइड करेंगे और इस